Hello Splitsvilla fans, let's get ready for the most interesting and controversial dome session ever with Punita's creation. आने वाले एपिसोड्स में हमें वो देखने को मिलने वाला है जिसके लिए हमने स्प्लिट्सविला देखना शुरू किया था। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ह्यूमिलेशन और एक लड़का या लड़की के लिए दो लड़कों की आपस में लड़ाई। आपको भी यही देखना था, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। आने वाले डोम सेशन में फाइनली एंट्री होने वाली है एग्जाइल के कंटेस्टेंट्स की, और आपका कोई एक्स अगर आपके सामने अचानक से आ जाए तो कीचड़ तो उछलेगा ही। अनिका का एक्स लक्ष्य, जो फिलहाल काफी लड़कियों का लक्ष्य बन गया है, वो अनिका से अपने कुछ पुराने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेगा, पर अनिका लक्ष्य को बेइज्जती करने के अलावा कुछ नहीं करेगी और उनकी रक्षा करने के लिए आगे आएंगे उनके अपने शिवेत। पर इन शॉर्ट, अनिका का अपने एक्स को देखने के बाद का ब्रेकडाउन इतना ज्यादा खराब होगा कि वह शो से जाने की बात करती हुई दिखने वाली है, और लक्ष्य की एंट्री के बाद से शिवेत भी काफी इनसिक्योर नजर आने वाले हैं, क्योंकि डोम सेशन के बाद अनिका और लक्ष्य काफी सही मूड में दिखे और शिवेत को डर है कि कहीं अनिका उसको छोड़कर लक्ष्य के साथ अपना गेम कंटिन्यू ना कर ले। पर अनिका का अभी तो ऐसा कोई मूड नहीं लग रहा, बट नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर। आने वाले एपिसोड्स में शिवेत हमें बहुत दिखने वाले हैं। उनका डोम सेशन में आमना सामना होगा अपने पुराने रोडीज के दुश्मन दिग्विजय सिंह राठी से। दिग्विजय तो कब से इंतजार कर रहे थे शिवेत के सामने आने का और अपने अनसॉल्व्ड इश्यूज की चिंगारी को आग लगाने का, और आग लगेगी भी। दो हाथ से वो दिग्विजय पर उठाएंगे और 2-4 दिग्विजय शिवेत पर। इन सब लड़ाई में कौन होगा इस हफ्ते एलिमिनेट? चांसेस है आयुष्मान के निकलने के, क्योंकि सबके ही टारगेट ही तो वो है। पर इनके साथ ही अमेहा और देवकरण को भी मौका मिलेगा ऑरिकल के सामने जाने का। अब ये दोनों आइडल मैच बनकर रुशाली और हर्ष की पावर को आधा करके बांट लेते हैं या नहीं, वो देखना होगा। बट आपको क्या लगता है कि अमेहा और देवकरण आइडल मैच बन सकते हैं? मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। इस क्रेजी डोम सेशन के बाद में सभी एक्स पार्टनर्स पहुंचेंगे स्प्लिट्सविला के रियल विला में और शुरू होंगे असली कलेश। दिव्यांश अपनी एक्स फियोंसे देवांगनी से बात करने की कोशिश करेंगे तो आकृति और खनक उसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्त को बचाएंगे। आकृति के बारे में एक बात तो शो में दिख रही है कि वो दोस्त तो बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है? इसके बाद दिकिला और अनिकेत के बीच में भी बहुत बसड़ होगी। दिकिला को अनिकेत ने किसी और लड़की की वजह से छोड़ दिया था, इसीलिए दिकिला के मन में उनके लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, जो आने वाले एपिसोड्स में हमें बहुत ही क्लियरली दिखने वाली है। इसके बाद ही दौलत राजा भी अपनी एक्स निधि पर बरसने वाले हैं, क्योंकि जब से स्प्लिट्सविला शुरू हुआ है, राजा के हिसाब से निधि बस उनके और उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब झूठ ही बोल रही है, और इन सब एक्स कपल्स के लिए इसके बाद अरेंज किया जाएगा एक कोर्ट रूम सेशन विद उर्फी जावेद, जहां यह एक्स कपल्स एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हुए दिखेंगे। कोई किसी को नीचा दिखाएगा तो किसी का बहुत ही गंदा वाला ब्रेकडाउन होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट विल बी वेरी टफ टू वॉच। इसीलिए आने वाले एपिसोड्स देखते टाइम अगर आप सेंसिटिव है तो अपने रुमाल साथ में जरूर रखें। निधि अपने एक्स दौलत राजा पर चिंदी चोर होने का इल्जाम लगाएंगी, और जब राजा अपनी सफाई अपनी भाषा यानी कि हरियाणवी जट एक्शन में देंगे तो पता नहीं क्यों शो के होस्ट सनी लियोनी और तनुज विब्रानी उन पर चढ़ जाएंगे। जितना प्रोमो में दिखाया गया है उसको देखकर तो कहीं से भी राजा गलत नहीं लग रहा है, बहुत ही साफ साफ होस्ट गलत लग रहे हैं, क्योंकि ये कितना कॉमन है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो और हिंदी बोलते वक्त थोड़ा वहाँ का एसेंट आ ही जाता है।
सनी लियोनी से अपने को होस्ट का नाम तो ठीक से लिया नहीं जाता। दिकिला या अनिकेत जो नॉर्थ ईस्ट से है, उनकी हिंदी भी तो ऐसी ही है ना, वो भी तो सही है। और जशवंत जो साउथ इंडिया का है और उनकी हिंदी भी क्लियर नहीं है और उनकी भी हिंदी में साउथ एक्सेंट आता है, वो तो सबको क्यूट लगता है। तो हरियाणवी एक्सेंट आना बदतमीजी कैसे हो सकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो लेट्स मूव ऑन। अनिका और लक्ष्य के सेशन के वक्त शिवेत बीच में आएंगे और दोनों के बीच अपनी नेटवर्थ को लेकर गाली गलौज हो जाएंगी। इन दोनों की कन्वर्जन को सुनकर लगा जैसे कि लड़की तो बस उसी की होगी जिसका नेटवर्थ बहुत ज्यादा होगा। पता नहीं ये लड़के कब समझेंगे कि लड़कियां उनके पैसे से ज्यादा उनके दिल से प्यार करती है। एक्सेप्ट फ्यू। आपको बताया था ना मैंने कि आने वाले एपिसोड्स का सारा स्क्रीन टाइम शिवेत लेने वाले हैं। शिवेत और नायरा की फाइट्स नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि नायरा के एलिगेशन सुनने के बाद शिवेत का पारा आसमान में पहुंच जाएगा और वो नायरा को यह बोलते हुए दिखेंगे कि अगर वो लड़का होती तो वो नायरा को अब तक उसकी औकात दिखा चुके होते। नेक्स्ट वीक का शो स्टॉपर सीन होने वाला है सचिन और आकृति के बीच का कोर्ट रूम सेशन। सचिन और आकृति भी एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे। वो थोड़ा बिलो द बेल्ट होने वाला है। सचिन भी उनको सहन नहीं कर पाएंगे और आकृति का भी ब्रेकडाउन किसी को भी रुला देगा। बट एक बात जो समझ में आई कि आकृति सचिन के लगाए हुए एलिगेशंस को एग्री नहीं करेंगी और उनके ब्रेकडाउन होने का रीजन भी यही होगा कि नेशनल टेलीविजन पर सचिन झूठ बोलकर बस उनकी इमेज को गिरा रहे हैं। बट थैंक्स टू हर न्यू कनेक्शन जशवंत बोपाना, जो बहुत ही प्यार से आकृति को संभालेंगे और आने वाले एपिसोड्स के बाद पूरे देश के फेवरेट विला कपल बन जाएंगे। बात करें दिग्विजय की तो हमने उनको प्रोमो में किसी लड़की के बारे में यह बोलते हुए सुना कि उसने ड्रंक होकर उनको आई लव यू बोला था। बट यह बात वो आकृति के लिए कह रहे थे कि अपनी खुद की एक्स इशिता के लिए। वो बात समझ में नहीं आई। आपको क्या लगता है कि लड़की कौन हो सकती है? तो गाइस इतना कुछ होने वाला है अपकमिंग वीक में, पर आप एग्जैक्टली किसके लिए एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए पुनीताज क्रिएशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।